सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई शहर नहीं था, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान था, ना कोई सवाल पूछने वाला, ना कोई जवाब देने वाला। सिर्फ एक जिंदा धरती जो हर पल बदल रही थी और हर गलती की सजा सिर्फ एक ही, मौत। धरती का जन्म, जिंदा जहन्नुम। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब धरती का जन्म हुआ, वो खूबसूरत नहीं थी, एक जलता हुआ गोला थी। आसमान से पत्थर गिर रहे थे, जमीन से लावा उबल रहा था और हवा जहर से भरी हुई थी। उस वक्त सांस लेना सिर्फ मुश्किल नहीं थी, नामुमकिन था। अगर आज का इंसान उस धरती पर खड़ा होता तो सिर्फ कुछ सेकंड में ही गिरकर मर जाता। ये दुनिया किसी के जाने के लिए नहीं बनी थी, ये दुनिया सिर्फ तोड़ने के लिए बनी थी। जहर, भारी हवा और खाली बारिश। इस प्राचीन धरती की हवा में ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। मेथाने, सल्फर और अमोनिया जैसे गैसेस आसमान में घूमती रहती थी। बारिश होती थी लेकिन पानी की नहीं, एसिड रेन गिरती थी जो चट्टानों को भी गला के रख देती थी। बिजली इतनी ज्यादा गिरती थी कि पूरा आसमान जलता हुआ दिखता था। दिन और रात का कोई सही मतलब नहीं था। कभी अंधेरा छाया रहता, कभी सूरज आग की तरह तपता रहता। ये धरती माँ नहीं थी, एक कातिल थी। जिंदगी का पहला बाप। लाखों सालों तक धरती बस तबाही देखती रही। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। समंदर के गहरे पानी में छोटी सी जिंदगी ने जन्म लिया। ना आंखें, ना दिमाग, ना दिल, सिंपल सेल। ये जिंदगी ना सुंदर थी, ना समझदार। फिर इसने गलती कर दी, इसने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। आज जिसे हम जिंदगी के लिए जरूरी मानते हैं, वो तब जहर था। जैसे जैसे ऑक्सीजन बनती गई, वैसे वैसे पुरानी जिंदगी मरने लगी। इस घटना को कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीजन एक्सटिंक्शन। जिंदगी ने जिंदगी को ही मार दिया। समुंदर, असली राजा। इंसान से पहले जमीन कोई खास जगह नहीं थी। असली दुनिया समुंदर के अंदर थी। वहाँ ऐसे प्राणी पैदा हुए जो आज कहानी जैसी लगती है। बड़े दांत, तेज जबड़े और कोई दया नहीं। वहाँ सर्वाइवल का मतलब था या तुम शिकार हो या फिर शिकारी। इंसान अगर उस वक्त होता तो वो सिर्फ एक पल का खाना होता। खूंखारी दुनिया का उभर। समय के साथ धरती थोड़ी शांत हुई। जमीन पर पेड़ पौधे आए, लेकिन उनके बीच छुपी हुई थी एक और भूखी दुनिया। यहाँ पैदा हुए सबर टूथे टाइगर, टाइटनोबो जैसे प्राणी। इनके लिए शिकार कोई जुर्म नहीं था, ये बस एक रूटीन था। इंसान की ना ताकत होती, ना रफ्तार, ना सुरक्षा। ये दुनिया इंसान को माफ नहीं करती। फिर बाद में डायनासोर धरती के असली मालिक बने। फिर आया वो दौर जब धरती पर राज करने लगे डायनासोर। 165 मिलियन साल तक ये प्राणी इस प्लेनेट के मालिक रहे। जंगल इतने घने थे कि रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। जमीन हर कदम पर कांपती थी। ये दुनिया खूबसूरत नहीं थी, ये दुनिया भरी हुई थी। अगर इंसान उस वक्त पैदा होता तो शायद उसका नाम भी हिस्ट्री में नहीं होता। आसमान से आई मौत। एक दिन आसमान से एक आग का पत्थर आ गया, इतना बड़ा कि उसके टकराने से पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल गया। सूरज सालों तक धुंधला हो गया। ठंड बढ़ गई, भूख फैल गई। 75 जिंदगी खत्म हो गई। धरती ने फिर से खुद को रिसेट कर लिया। ठंड, खामोशी और अकेलापन। एस्टेरॉयड के बाद धरती एक और अंधेरे दौर में गई। बर्फ ने जमीन को कैद कर लिया। आवाजें कम हो गई, सिर्फ हवा की सीटी और भूखे प्राणियों की चीख। यहाँ जिंदा रहना रोज की लड़ाई थी। अब हम बात करेंगे इंसान का धीरे धीरे आना। और फिर बहुत देर बाद इंसान आया। ना सबसे ताकतवर, ना सबसे तेज, ना सबसे खतरनाक, पर उसके पास था सोचने का हुनर। आग, ग्रुप और टूल्स। इंसान ने धरती को बदला नहीं, इंसान ने धरती से लड़कर अपनी जगह बनाई। सच जो हमें डरा देता है, सच है कि धरती हमेशा इंसान के लिए नहीं थी और शायद आगे भी ना रहे। इंसान इस प्लेनेट का मालिक नहीं, सिर्फ एक मेहमान है। और जब धरती चाहे, यह मेहमान निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही सच और कहानी के लिए लाइक करें और अबाइस फैक्ट को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।